नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अपने देश की एक खौफनाक जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऊटी का एक सुंदर जगह, खूबसूरत पहाड़ और हरा भरा जंगल। लोग इनका सुंदरता देखकर ही खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। 2 साल पहले 3 दोस्त अपने कार से घूमने के लिए ऊटी निकल जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या घटने वाला है। जब वो ऊटी पहुंचने वाले होते हैं तो रोड पर एक औरत बैठी हुई अपने कपड़े को समेट रही थी। अचानक से कार रुका और उसमें से रोहित निकलकर उस औरत के पास गया और उस औरत से पूछा, आप कौन हो? औरत कुछ नहीं बोली, अपने कपड़े को समेटने लगी। तभी रोहित भी उसकी मदद करने लगा। रोहित ने जैसे ही औरत के सब कपड़े उनके थैले में भर दिया और वो औरत चली गई। जैसे ही रोहित घूमकर अपने कार की तरफ जाने लगा तो देखा कि औरत का एक शॉल जमीन पर गिरा हुआ है। शॉल उठाते हुए जैसे ही औरत की तरफ मुड़ा, औरत वहाँ पे नहीं थी। रोहित ने उस शॉल को रोड के किनारे रख दिया और अपने कार से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक 3 मोड़ का रास्ता आया और रोहित को झील लेक को जाना था घूमने के लिए। तभी रोहित ने बोला राज से, राज जाकर किसी से पूछ कर आओ कि झील की रास्ता किधर से है। कार से उतरा और एक औरत से पूछने लगा। औरत कुछ जवाब नहीं दिया, इशारा से सिर्फ बता दी कि सीधे ही चले जाओ आप। कार में आके बैठ गया और रोहित को बोला कि सीधे ही जाना है, लेक आगे ही है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद लेक आ गया और तीनों दोस्त उतर गए और लेक के पास तीनों दोस्त घूमने लगे। और समीर से कहा राज ने कि जाकर कुछ बनाने का सामान लेकर आ, कुछ बनाकर खाते हैं लेक के पास। तभी समीर गाड़ी के डिक्की खोलता है तो वो साल जो रोहित ने सड़क के किनारे छोड़ दिया था वो गाड़ी के अंदर ही था। समीर ने रोहित को बुलाया और रोहित से पूछा, रोहित ये शॉल तुमने रोड के किनारे ही रख दिया था, तो ये शॉल गाड़ी पे कैसे आया? रोहित ने कुछ जवाब नहीं दिया। रोहित ने इसके बारे में काफी ध्यान नहीं दिया और सारा सामान निकालकर झील के पास बैठ गया। हंसी मजाक करते हुए कुछ बना रहे थे और खा रहे थे। तभी एक औरत वहाँ पे आई और उस औरत ने पूछने लगा कि मुझे भी कुछ मिल सकता है क्या खाने के लिए? सब धोखेबाज हैं, मुझे सब बोलते हैं कि तुम भी खा लो, लेकिन कोई देता है नहीं। तो साहब, आप लोग मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं क्या? राज ने कहा कि हाँ, आप आइए, यहाँ से जो इच्छा करे वो आप लेके जाइए। फिर कुछ देर बाद रोहित, राज और समीर झील के पास घूमने लगे और डिसाइड बनाए कि चलो झील के अंदर नाव लेके चलते हैं। जैसे ही रोहित, राज और समीर झील के अंदर गए बोट लेकर, बोट अचानक से हिलने लगा और एक हाथ निकला और बोट को पलट दिया। रोहित, राज और समीर तुरंत ही तैर के किनारे की तरफ आ गए और रोहित ने बोला कि शायद किसी ने धक्का दिया था नाव को, इसलिए नाव पलट गया। अचानक से झील पे वो औरत फिर से दिखी और रोहित ने पूछने लगा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो औरत बोली कि आपके गाड़ी में मेरा शॉल रह गया था, वो शॉल लेने के लिए मैं आई हूँ। रोहित ने बोला, वो शॉल तो मैं रोड पे ही छोड़ कर आया था, तो मेरी कार में कैसे आया? रोहित ने कुछ सोचे समझे और शॉल उस औरत को दे दिया और वो औरत वहाँ से चली गई। ऊटी इतनी खूबसूरत जगह, झील उससे भी खूबसूरत जगह। रोहित, राज और समीर काफी देर घूमने लगे
राज ने कहा कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लेकर आता हूँ। राज जंगल की तरफ जाने लगा। तभी जंगल के अंदर जाते ही वो औरत फिर से दिखी और राज को लकड़ियाँ देने लगी। राज ने कहा, आप तो चली गई थी, तो आप मुझे यहाँ पर कैसे दिख रही हैं? औरत ने कहा कि आप कुछ सोचो मत, ये लकड़ी लेके जाओ और रात भर इस लकड़ी को जलाते रहना, नहीं तो आपके साथ कुछ घटना हो सकता है। राज को कुछ समझ में नहीं आया और लकड़ी लेकर झील के पास आ गया। रोहित समीर ने पूछा कि तू इतना जल्दी लकड़ी कैसे लेकर आया? तो राज ने कहा, वो औरत ही फिर से मेरी मदद की और लकड़ी दी। और औरत ने बोली कि रात भर आग बुझना नहीं चाहिए। समीर काफी डर गया और रोहित को समीर ने कहा कि रात को यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, कहीं होटल ले लेते हैं और होटल पे ही रुकते हैं। रोहित ने कहा, हम लोग इंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं तो झील के पास रुकना ही सबसे बेस्ट होगा। चलो फिशिंग करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। समीर काफी सहमा हुआ और डरा हुआ महसूस हो रहा था। बार बार समीर के कहने से रोहित ने बोला, ठीक है चलो होटल कहीं चलते हैं। फिर रात रोहित और समीर कार में बैठ गए और होटल की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद फिर वो औरत रोड पे दिखने लगी। समीर ने चिल्ला के कहा, वो औरत फिर से दिखी। गाड़ी रोहित मत रोकना, गाड़ी सीधे होटल पे रोकना। अचानक से वो औरत कार के अंदर आके बैठी हुई थी। अचानक से समीर की नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी और समीर चिल्लाने लगा। रोहित जैसे ही गाड़ी रोका, वो औरत फिर से गायब हो गई थी। रोहित और राज ने पूछा, क्या हुआ? समीर ने कहा, वो औरत कार में ही बैठी है। राज और रोहित ने पूछा, यहाँ पे कोई नहीं है? समीर ने बोला, अभी अभी वो कार पे ही बैठी थी। समीर ने कहा कि रोहित जितना स्पीड गाड़ी भगा सकते हो भगाओ, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। अब रोहित को भी डर लगने लगा। समीर और रोहित अपने आप को संभालते हुए होटल के पास पहुंच गए। जैसे ही होटल के पास अंदर गए, होटल वाले ने कहा कि इतने रात को आप कहां से आए? राज और समीर ने कहा कि वो झील के पास मैं था, रात को रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन वहां कुछ मेरे साथ अनहोनी घटना हुआ, इसलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा है। मैनेजर ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप चाबी दिया और कमरे में जाके उनको बता दिया कि आप यहीं पर सो जाए। मैनेजर ने कहा कि सुबह बात करेंगे। सुबह 8 बज गया और मैनेजर उस रूम में गया। रोहित, समीर और राज अभी तक सोए हुए नहीं थे। मैनेजर ने पूछा, क्या बात है, आपने सोया नहीं? रोहित, राज और समीर ने कहा कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, उसके बारे में बताओ। मैनेजर ने बताया कि काफ़ी सालों के बाद ऐसा एक घटना आज सुनने को मिला आप लोगों से। कुछ साल पहले आप लोगों के जैसे ही घूमने के लिए ऊटी आए थे कुछ लोग और उस औरत को मारकर उस झील में फेंक दिए थे। इसीलिए उस झील के पास वो औरत अभी भी नजर आती है। वो एक आत्मा थी जो आप लोग वहाँ से बच के निकल गए। आप लोगों की खुशनसीबी है कि आज आप लोग जिंदा हैं। रोहित, राज और समीर फिर से अपने घर की तरफ डर से निकल गए। आज तक कभी ऊटी नहीं गए। तो ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।